नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नर्सिंग ऑर्बिट में। आज हम अपनी एक डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है हिस्पंग डिजीज़। हिस्पंग डिजीज़ जो मेनली हम बच्चों में देखते हैं। ये हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी एक डिजीज़ है। मेनली हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी एक डिजीज़ है हिस्पंग डिजीज़, जो मेनली हमें दिखाई देती है बच्चों के अंदर। इसी का एक दूसरा नाम है, वो है मेगा कोलोन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन। अब इसको ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन क्यों बोलते हैं? जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गैंग्लियोनिक नर्व्स। जब कोई भी बच्चा जब इस डिजीज से अफेक्ट होता है तो उसकी जो गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं, जिससे नर्व सेंसेशन उनके अंदर नहीं रहती। अगर नर्व सेंसेशन हमारी इंटेस्टाइन के अंदर नहीं रहेगी तो उससे क्या होगा? जो हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन के अंदर, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो कि हमारा जो फीकल मैटर यानी कि जो हमारा स्टूल है उसको आगे की तरफ पुश करती है, वो मूवमेंट नहीं हो पाएंगी अगर हमारी ये गैंग्लिक नर्व डैमेज हो गई, जिससे उसकी सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे एक बना दूँ, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो आप देखो, ये मैंने एक लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा स्ट्रक्चर बनाया है। ये होता है हमारा असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर की तरफ जाता है। इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलोन, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये होता है हमारा सिग्मोइड कोलोन और हमारा रेक्टम और एनस। तो जो हमारी हिस्पंग डिजीज होती है वो मेनली होती है जो हमारा सिग्मोइड और रेक्टम वाला एरिया होता है। मीन्स इस पोर्शन में ये डिजीज दिखाई देती है। तो यहाँ की जो गैंग्लियोनिक नर्व्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी, जिससे जो हमारा स्टूल होगा वहाँ एक जगह बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वो ख़त्म हो गई है, वो इसको आगे पुश नहीं कर पाएगा। अब कोई भी चीज़ है अगर एक जगह ज़्यादा टाइम तक भरी रहेगी तो क्या होगा? वहाँ की जो वॉल्स हैं, इसकी म्यूकोजा है, उसका क्या हो जाएगा? डायलेशन हो जाएगा। जो इसकी वॉल्स हमारे इंटेस्टाइन के सिग्मोइड एरिया में, उसका डायलेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? डायलेशन। इस तरह से जो है एरिया फूल जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेगा कोलोन। मेगा का मतलब होता है बड़ा, कोई भी स्ट्रक्चर अगर बड़ा है। तो ये मैंने बता दिया कि हिस्पंग डिजीज़ क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स क्या होंगे? अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ये भर गया, तो इससे क्या होगा? सबसे पहला सिम्टम, अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा हमारा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि जो बाहर से अगर ज़्यादा फूल जाएगा तो बाहर से भी हमारा जो एब्डोमेन है वो कैसा दिखाई देगा? फूला हुआ दिखाई देगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। दूसरा कॉन्स्टिपेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो स्टूल है वो आगे नहीं जा रहा है, इसलिए वो एक जगह रुका रहेगा और जो पीछे और स्टूल होगा उसको भी आगे जाने का रास्ता नहीं देगा। तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। तीसरा है एनोरेक्सिया, क्योंकि अगर पेट भरा भरा रहेगा तो क्या होगा? आदमी को जो भूख लगती है वो भी फील नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा एनोरेक्सिया। नेक्स्ट होता है, अगर हम जो हमारे पानी का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता, डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो हमारे वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है मेनली वो कहाँ होता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ही अफेक्ट हो जाएगी तो पानी का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो ढंग से नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। इस टाइम पे हम पानी तो सही मात्रा में पिएंगे लेकिन वो क्या होगा? अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में हमें हो जाएगा डिहाइड्रेशन। अब इसके अंदर एक मेन जो इसका सिम्टम आता है वो है रिबन लाइक स्टूल। ये इसका एक सिम्टम है, रिबन लाइक स्टूल। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछा जाता है कि रिबन लाइक स्टूल हमें किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है, तो उसका आंसर है हिस्पंग डिजीज।
रिबन लाइक स्टूल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारे स्टूल की जो शेप होगी वो एक रिबन की तरह, यानी कि बिल्कुल पतला सा। क्योंकि क्या हो गया है इसमें, जो ये डायलेशन वाला पार्ट है यहाँ से, तो ये क्या है, डायलेट हुआ है, चौड़ा है। लेकिन जो आगे से जो इसका एंड होगा जहाँ पे इस पार्ट का, जहाँ हमारे गैंग्लियोनिक नर्व्स सही से काम कर रही होंगी, उस एरिया से कैसा होगा, नैरो। तो इसी वजह से हमारा किस तरह का स्टूल आता है, अगर थोड़ा, क्योंकि आएगा बिल्कुल थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या कॉन्स्टिपेशन भी है और एक जगह पे वो इकट्ठा भी हो रहा है, तो बिल्कुल ना के बराबर थोड़ा बहुत स्टूल आएगा, और वो कैसा आएगा, बिल्कुल रिबन लाइक स्टूल। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं हम, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि एब्डोमिनल डिस्टेंस है या कैसा है, जैसा भी है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, उसके अंदर देख सकते हैं कि कहाँ पर जो है स्टूल है वो इकट्ठा हो गया हमारा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, डीआरई, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी कि हम रेक्टम के एरिया से हम देख सकते हैं कौन सा पार्ट ज़्यादा अफेक्टेड है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो ये होंगे मेरी मेनली डायग्नोसिस जो हम करेंगे उस टाइम पे। और अभी पढ़ेंगे हम इसका मेन ट्रीटमेंट। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेनली कब किसको अफेक्ट करता है। तो जो हिस्पंग डिजीज है ये मेनली हमें दिखाई देती है 3 मंथ टू 6 ईयर्स। जो हमारे 3 महीने से 6 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन ये डिजीज़ देखी जाती है। मोस्ट कॉमन का मतलब है कि उनमें ही ज़्यादा होती है इस एज के बच्चों में, यानी कि बच्चों के अंदर जो उसकी अमाउंट है वो 3 मंथ से 6 ईयर्स के बच्चे होते हैं उन्हीं को अफेक्ट करती है। एडल्ट्स में बिल्कुल ना के बराबर इसकी पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी बात, जो हिस्परिंग डिजीज कैसे मेनली डिटेक्ट होगी, तो मेनली इसको देखने का जो डिटेक्ट करने का जो तरीका है वो क्या है कि जब बच्चा न्यूबॉर्न पैदा होगा, जो न्यूबॉर्न पैदा होगा वो 2 दिन तक अगर स्टूल पास नहीं करता तो किसका सिम्टम है, हिस्परिंग डिजीज, यानी कि 48 आवर्स के अंदर अगर बच्चा स्टूल पास नहीं करता है तो किसका एक सिम्टम है, हिस्परिंग डिजीज का, जिसके लिए हमें जो हमारे डायग्नोसिस है वो कराने पड़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम इसकी मैनेजमेंट के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस डिजीज कंडीशन में। तो इसमें पहले हम जो ड्रग्स होती हैं मेनली, जैसे सल्फाडाइजापाम है, वे उनसे हम करते हैं, लेकिन मेनली जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जरीज से। सर्जरीज, इसमें मेनली 3 सर्जरीज आती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली है ड्यूहेमल, एक है सो, और तीसरी है हमारी स्वेंसन। ये 3 सर्जरीज है जो हम हिस्परिंग डिजीज में करते हैं, ड्यूहेमल, सो एंड स्वेंसन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वेंसन की। स्वेंसन में क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ से, देखो जो मैंने डायग्राम बनाया है कि मान लिया हमारा जो ये एरिया है, ये इतना एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, अफेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्सीजन करेंगे, कट करेंगे, और यहाँ से कट करेंगे, और जो बीच वाला एक गैंग्लियोनिक नर्व वाला एरिया है जहाँ पे नर्व काम नहीं कर रही है, उस एरिया को हटा के जो बाकी पार्ट बचता है उसका क्या कर देते हैं, एनास्टोमोसिस कर देते हैं, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब कि उसको जोड़ देना, जो बीच वाला खराब पार्ट था, जो जिसमें नर्व सेंसेशन नहीं थी, उस पार्ट को काट के हटा के, और जो बाकी पार्ट बचते हैं 2 उनको आपस में जोड़ देते हैं। ये क्या हमारी स्वेंसन प्रोसीजर, जो हमारी स्वेंसन सर्जरी है। अब बात करते हैं हम ड्यूहेमल सर्जरी की। ड्यूहेमल में हम क्या करेंगे, जो हमारा पार्ट है ये, इसको क्या करेंगे, एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको कि जैसे मान लिया हमने ये एरिया क्या है हमारा अफेक्टेड है, ख़राब है, तो इस एरिया को क्या करेंगे, इसको काट के हम बाहर नहीं निकालेंगे, जो हमारा ड्यूहेमल उसमें काट कर बाहर नहीं निकालेंगे। इस एरिया को क्या कर देंगे हम, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ, जो हमारा ख़राब वाला एरिया है
उसको क्या करेंगे, उसको काटेंगे, वहाँ कट लगाएंगे, उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे जो हमारी यूज़ में नहीं आना। ये एरिया क्या है, जो हमारा अफेक्टेड एरिया था, और जो जिस जहाँ से जो पार्ट नीचे वाला जो रेक्टम वाला पार्ट सही था, वहाँ क्या कर देंगे, जो ऊपर से जो हमारा ट्रांसवर्स कोलोन के आगे जो सिग्मोइड कोलोन था उसको कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा डिफेक्टेड पार्ट है, जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है, वो क्या, वो ऊपर बच जाएगा जहाँ उसका कोई यूज़ नहीं होगा। लेकिन इसको बिल्कुल जो खराब पार्ट है उसको काट के बाहर नहीं निकालते हैं, किसमें, डुहेमेल प्रोसीजर में। अब तीसरा आता हमारा सो प्रोसीजर। अब देखो सो प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट क्या है, खराब हो गया है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सही वाला पार्ट है, जो सही वाला पार्ट है, क्या करते हैं, उसको खींच के, उसको इसके अंदर से जो खराब वाला डायलेट हो गया जो पार्ट, उसके अंदर से खींच के, और कुछ जो हमारा रेक्टम वाला एरिया उसको एक्सपेंड करके आपस में अंदर से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि ये अगर मैं देखूँ, अगर बाहर से हमें दो ऐसे अगर दीवार हैं, तो यहाँ से जो ठीक वाला एरिया पीछे से उसको खींच ले, और जो आगे ठीक वाला उसको खींच के, और जो खराब वाला है उसके अंदर के अंदर, उसके अंदर एक पाइप की तरह आपस में जोड़ देंगे। तो वो किस में करते हैं हम, सो प्रोसीजर में। जो अंदर वाला एरिया है, जो गैंग्लियोनिक नर्व वाला एरिया है, उनको स्ट्रेच करके आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। किसके अंदर, जो हमारा अफेक्टेड पार्ट था, जो हमारा ए गैंग्लियोनिक पार्ट था, उसके अंदर ही क्या कर देते हैं, गैंग्लियोनिक पार्ट को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये थी हमारी 3 सर्जरीज। अब बात करें डाइट, डाइट कैसे देते हैं, तो इसमें हम देते हैं लो फाइबर, हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। लो फाइबर हम क्यों देंगे, क्योंकि मेनली अगर कोई भी कॉन्स्टिपेशन होती थी है तो हम क्या देते हैं, हाई फाइबर देते हैं, ताकि वो जो मूवमेंट हो तेज़ हो जाए। तो इस टाइम पे क्या है, पेशेंट की सर्जरी हुई है, जो मैंने प्रोसीजर बताया उनमें से हम कोई भी एक प्रोसीजर करेंगे, तो हम लो फाइबर क्यों देंगे, क्योंकि जो पेरिस्टाल्सी मूवमेंट है वो बिल्कुल कोई भी नई चीज़ होती है तो उसको हम पहले आराम से चलाते हैं। ये नहीं कि एक बार में अगर कोई भी नई गाड़ी ली है तो ये नहीं कि एक बार में उसको पहले दिन ही उसको देखेंगे कि 200 भागेगी या 250 भागेगी, तो उसको क्या करेंगे, पहले चेक करने के लिए उसको आराम से चलाएंगे, जिसके लिए लो फाइबर देंगे। अगर आप हाई फाइबर देंगे तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो जाएगी, एकदम से तेज़ हो जाएगी सर्जरी के बाद, जो क्या कर सकती है, जो सर्जरी उसको अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए लो फाइबर डाइट देंगे, हाई प्रोटीन देंगे, क्योंकि क्या होगा, हाई प्रोटीन क्या करता है, जो रिकवरी है उसको फास्ट करता है, वुंड हीलिंग को क्या करता है, फास्ट करता है। हाई कार्बोहाइड्रेट क्या देगा, एनर्जी देगा, ज़्यादा एनर्जी देगा। तो ये क्या हमारी हिर्सुटम डिजीज़ की डाइट के बारे में। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, इसके डेफिनेशन पढ़ ली है, साइंस सिम्टम्स पढ़ लिए हैं, और डायग्नोस्टिक पढ़ लिए हैं, मैनेजमेंट पढ़ ली है, डाइट पढ़ ली है। तो ये थी हमारी हिर्सुटम डिजीज़, जो मेनली एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो चीज़ें वो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आगे वाली जो वीडियोज़ हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।